भाई अपना राज ले आओ। इसका दर्द इस बात का, अब अपना राज खो गया, अपना राज लेके आओ। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति भारत जो खड़ी है, सबसे पहले तो मैं बामड़ोला गांव की सरदारी के चरणों में शीश झुका के नमस्कार प्रणाम करता हूं और कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से पूरे गांव ने अपने बेटे अपने भाई को जो इतना बड़ा सम्मान, इज्जत और मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी धनराशि, जो इतना बड़ा मैं कह नहीं सकता, सारे गांव में मैं मतलब इतना आशीर्वाद, मैं धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, पर मैं इतनी जोर का हूं मेरे काका ताऊ, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, थारा बेटा हूं, थारा खून हूं, थारा अपना हूं। ये जो इज्जत की पगड़ी सिर पे बांधी है और जो इतना बड़ा धनराशि दी है, इतनी बड़ी स्वागत किया है, भाई एक मिनट सुन जाओ, भाई एक मिनट सुन जाओ, लड्डू बाद में बात करना प्लीज। देखो बहुत गला खराब है, थोड़ी देर रुक जाओ। मैं अपने काका ताऊ को ये वचन देता हूं, मेरे परिवार को वचन देता हूं कि जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जो इज्जत की पगड़ी पे कभी कोई लांछन व दाग लगे। मेरी गर्दन कट सकते हैं पर मेरे काका ताऊ को नीचे नहीं देखने दूंगा। और हमारे सारे साथी, सारे नेताओं का मैं माफी भी मांगता हूं। कईयों ने बोलना था पर गर्मी ज्यादा है, पर मैं सबसे माफी मांगता हूं। 2-3 बात मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं। जैसे 10 साल का राज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रहा, इससे पहले चाहे किसी का राज रहा, चाहे कांग्रेस पार्टी का राज रहा, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी का राज रहा, चाहे चौधरी बंसीलाल जी का राज रहा, चाहे चौधरी भजनलाल जी का राज रहा, चाहे किसी और का राज रहा, भाई ये रुक जाओ तो देखो, बड़ी दया, रुक जाओ भाई। ये जो राज रहा, हमारे इलाके का किसी ने विकास नहीं करा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई हो, इस बात के लिए शर्म की बात नहीं है, पर हमारा भला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल के राज में, आप सबने पता है इस इलाके में पहले क्या था और 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र जी ने क्या किया है। और मैं इस बात से सहमत हूं, सरपंच साहब का, भाई का, परमजीत का दर्द सही है। जो 10 साल में कुशासन चला बीजेपी का, जिन्होंने भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, जिन्होंने इस हरियाणा का नाश करने का काम किया, ये बात करते थे, खेल और खिलाड़ी की बात करते थे, किसान की बात करते थे, बात करते थे नौजवान की बात करते थे, बहन बेटियों की बात करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काका ताऊ बैठे, परिवार बैठा है, 10 साल में सबसे बड़ा किसान कौम इस देश की वो कौम है जो प्रत्येक व्यक्ति का पेट पालती है, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान जय जवान जय किसान के नाम से होता है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है और किसान जवान का परिवार होता है। पर 1.25 साल तक हमारा किसान इस सीमा पर बैठा है, आपके सामने बैठा है, लाठियों से, आंसू गैस के गोलों से खून खून किया, हर चीज की। सबसे बड़ा अपमान करने का जो काम किया, वो काम क्या था? कभी हमारे को खालिस्तानी कह रहे थे, कभी हमें पाकिस्तानी कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। हमारा अपमान करने का किसान कौम का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी के लोगों ने किया। उस समय ओम प्रकाश धनखड़ जी अध्यक्ष थे, पर एक शब्द किसान के बारे में कभी बोला हो तो बताओ? कुर्ते काट के फिरता था कि किसान की एमएसपी लागू कराऊंगा और डीजल पेट्रोल के रेट कम करूंगा, नौकरी दूंगा, और एक बात और कहा करता, बोला भाई सबका ब्याह भी कराऊंगा। ओम प्रकाश जी ने ब्याह तो छोटो किसी तो ना एक नौकरी दी, और भाई नौकरी नहीं तो ब्याह नहीं, ये चीजें। उसके बाद आपने सबने देखा काका ताऊ, ये
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे कि बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे। आपने देखा देश देख रहा था, जंतर मंतर पे हमारी बहन बेटियों को जूतों से रौंदा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, और कितने बुरे तरीके से, कितना षड्यंत्र के तहत उस बेटी को अपमानित करने का काम किया। पर मैं एक शब्द फिर कह रहा हूं, कांग्रेस का फिर ये बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा और कांग्रेस का मुख्यमंत्री खट्टर था, खट्टर एक शब्द हमारी बहन बेटियों के बारे में नहीं बोले। विकास की जब बात, एक दूसरा हमारे फतेहपुरी की बेटी थी, हमारी बड़ी बहादुर, हमारी लाडली बेटी थी, जो एक संदीप सिंह इनका मिनिस्टर था, आपने देखा था, उस बेटी को मारने तक की भी कोशिश की, उस बेटी को अपमानित करने की कोशिश की। उसको घर में जब वो किसी काम के लिए गई, उसके साथ गलत नजर से देखने की हरकत करने की कोशिश की, पर हमारी बेटी और हमारी बहन, क्योंकि किसान का, मजदूर का और हमारा आपका खून थे, जिसने उसको सबक सिखाने का काम किया। उसके बाद उसको मारने का काम भी कोशिश की नेता ने किया, बीजेपी के ओम प्रकाश जी के, जो खाप की बात करते हैं, ओम प्रकाश जी धनखड़ खाप से वो बेटी थी, वो मेरी भी बेटी थी, आपकी भी बेटी थी, पूरे देश की बेटी थी। ओम प्रकाश जी वहां पहुंच गए कि भाई फैसला कर लो, पर उस बेटी के बारे में एक शब्द ओम प्रकाश जी ने कभी कहा तो बताओ। अब बात आती है, हमारे भाई यहाँ खड़े हैं, मैं आपको एक चीज का आश्वस्त करता हूं, आज पूरा बामरोला की सरदारी, पूरे बादल हल्के की सरदारी को, जो हमारे युवा साथियों को जैसे आरटीओ ने परेशान किया, माइनिंग ने परेशान किया, बिजली के छापों ने परेशान किया, आपको वचन देता है आपका बेटा, आपका खून, 8 तारीख को रिजल्ट होगा, 10 को आपका बेटा, आपका भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। और सारे बटियाला ने भी मैसेज दे दियो, अगर माइनिंग वाले और आरटीओ अगर इस सीमा में देंगे तो उसको मेरे कान पकड़ना, आपको विश्वास दिलाता हूं। जो इनको बिल्कुल कह देना, आरटीओ नाम की बीमारी, माइनिंग नाम की बीमारी, बिजली नाम के छापों की बीमारी इस बादली हल्के में फटकने दूंगा, थारा बेटा इस बात का वादा था। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे, अपने का कहता हूं तो रिक्वेस्ट करता हूं, बादली हल्के में तो सारी रिश्तेदारी कहना ही कहना है, पर चाहे बेरी है, चाहे और कहीं है, जहां भी आपकी रिश्तेदारी है, सभी की बात करो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दे, जो कि वो हरियाणा को, अगर कोई हरियाणा का भला कर सकता है और खासकर अपना भला अगर कोई कर सकता है तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कर सकता है। भाई बताओ, और इसके अलावा खट्टर कर देगा क्या हमारा भला? खट्टर कर देगा या सैनी कर देगा? क्योंकि इन्होंने हमारे पसीने से बदबू आती है, हमारे इनके अंदर खुद में कितनी बदबू हो मुझे नहीं पता, पर हमारे से बदबू आती है। हमें तो ये ऐसे समझते हैं, पता नहीं हम कहां से आए हुए हैं। किसान कौम से इनको नफरत है, मजदूर से इनको नफरत है, हर उस वर्ग से नफरत है। मैं 2-3 बात कहेगी क्योंकि गर्मी ज्यादा है। एक तो हुड्डा साहब ने फैसला लिया है, अपनी पहली कलम से जो हुड्डा साहब कहते हैं वो करते, 6000 पेंशन ताई की, 6000 ताऊ की, 6000 काका की, 6000 काकी की, और जो बिजली की मार आपको पड़ती है, 300 यूनिट बिजली का बिल किसी ने भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी हुड्डा साहब ने फैसला लिया है। उसके बाद तीसरा, जो हमारे गरीब भाई है सीबीसी के, ये गरीब को जनरल का भी है, उन सबको 100 गज के प्लॉट देंगे और 3.5 लाख रुपए का मकान बना के भी उनको देने का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। उसके बाद 1500 रुपए जो हमारी गृहिणी है उनके लिए एमएसपी किसान को लागू करने का वादा हुड्डा साहब ने किया है। दूसरा, जो हमारे बहन बेटी जो सिलेंडर का जो मार पड़ती है, 1500 रुपए 1200 रुपए का सिलेंडर लेते हैं, 500 रुपए में सिलेंडर हुड्डा साहब ने घोषणा की, 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। एक और हमारे जो एससीबीसी के भाई है, गरीब आदमी जो भी हैं, उनको आप भी मैसेज दे दो, जिनके राशन कार्ड कट गए, उनने हुड्डा साहब ने घोषणा करी उन सब के राशन कार्ड दोबारा बनेंगे। और एक बात और कह रहा था, ये लोगों को एक भ्रम था, चौधरी देवीलाल, हमारे ताऊ देवीलाल ने, जो इस देश के महान नेता थे,
उन्होंने जब ये पेंशन 100 रुपए जब की थी, वो ना कोई जात देखी थी, ना कोई धर्म देखा था, ना कुछ अमीरी गरीबी देखी थी। मैंने विधानसभा में उठाया था मुद्दा। ये 60 साल के लोगों को, चाहे वो उसके पास ट्रैक्टर है, चाहे जमीन है, चाहे जायदाद है, चाहे कोई कुछ है, ये 6000 पेंशन सबकी बढ़ेगी, किसी की पेंशन नहीं कटेगी। ये भी हुड्डा साहब की तरफ से मैं आपको कहता हूं। और लास्ट में काफी ऐसी घोषणा है। काका था वो भाइयों, मेरे पे बहुत कर्ज इस इलाके का है, और आपको एक विश्वास दिलाता हूं, हुई जाने मन जाने मुझे कोई गलती हुई हो, देखो मेरे पास भाई इतनी ग्रांट तो इन्होंने दी नहीं, मैं विपक्ष में था, फिर भी भाई मैंने जितनी हुई पता नहीं 20-25 लाख जो भी मैंने ग्रांट अपने बामडोला गांव में 5 करोड़ के इससे 12 करोड़ मिली, मैंने दी। पर मैंने कभी भी अपने काका ताऊ से मैं अलग रहा हूं तो बताओ भाई, कभी भी भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई अरविंद शर्मा के बारे में लोग कहते थे कि भाई आज वोट मांगना आ गया तो भाई मैं थारा बेटा, थारा खून, थारे बीच में आता था या नहीं आता था, ये तो मुझे बताओ। कोई शिकायत तो हो तो भाई मुझे बता भी दो भाई, मैं थोड़े खड़ा हूं। एक चीज आप कह रहा हूं, ये गांव राम बैठा है, एक तो मेरा कोई दलाल नहीं मिलेगा आपने, ये आपको वचन देता हूं। मैं आपका हूं, सबका हूं, मैं आपका बेटा, आपका खून। ये विश्वास दिलाता है कि कोई किसी भाई का ये भरम हो कि भाई फलाना लेके जाके मिलना पड़ेगा, दिकड़े लेके जाके मिलना पड़ेगा। मैं थारा हूं, थम मेरे हो। आधी रात को कभी भी किसी प्रकार की, मेरे जो इलाके के साथी हैं, क्या होता है, हमारे भाई ये सब हमारे साथी हैं, ईमानदारी से मेरे साथ खड़े हैं। मेरा साथी भी ईमानदारी से, मेरे जितने भी साथी हैं ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे। हमारे साथियों की तरफ से भी कभी जीवन में कोई कमी नहीं आएगी, हमें पता है। मैं इनको भी विश्वास दिलाता हूं कि इनके चाहे मान सम्मान की बात होगी, चाहे नौकरी की बात होगी, चाहे विकास की बात होगी, अपने गांव को 21 रखूंगा, 19 नहीं होने दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। और कई बार क्या होता है, राजनीतिक आदमी एक घर में जाके बैठने लग जाता है। मेरे लिए प्रत्येक बामडोला का व्यक्ति भगवान के बराबर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं सबको सम्मान दूंगा, सबका साथ लेके चलूंगा। और इस बादली हल्के से एक बात जरूर कह रहा हूं, मेरा एक मकसद है, और वो मकसद आप सब ने पता भी है, जिसके लिए मेरे को खूब थैट मिली। मैं चौधरी धीरपाल के टाइम में जो बादली थी, जो बादली हल्का था इधर के आसपास, आपको वचन देता हूं, आपका बेटा, आपका खून, मैं वही बादली देखना चाहता हूं, वही बादली देखना चाहता हूं। अमन चैन भाईचारा, अमन चैन भाईचारा देखना चाहता हूं। और जो अपराधी, बदमाशी और नशा जो हमारे यहाँ मक्कड़ जाल बना हुआ है, आपका आशीर्वाद रहा। तो बादली के हमारे साथी बैठे, मैंने उस पर बहुत काम करने की कोशिश की है, और काफी हद तक उन पर नकेल भी लगाई। इतना भारी चरस गांजा जो नशे का बिकता था, और जो यहाँ पे आपने देखा था जो लोग बच्चे हमारे खराब हो रहे थे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उस पर भी मैं काम करने की कोशिश करूंगा। और आपके आशीर्वाद से इस इलाके में मैं जो कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं अमन चैन भाईचारा ये मैं स्थापित करने की कोशिश करूंगा। आपने मेरी बात सुनी, काका ताऊ खड़े हो भाई, 5 तारीख ने मेरा भी पेपर है भाई, बैठियो भाई, बैठियो अमित भाई, एक बार भाई बैठ जाओ भाई। 5 तारीख ने मेरा भी पेपर है, बामडोला की सरदारी खड़ी है, और 8 में रिजल्ट आएगा, तो भाई मेरे भी नंबर ठीक ठाक लगा दियो। रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है ना, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। थारा बेटा हूँ, थारा भाई हूँ, और ये विश्वास रखना, जो 10 साल इस इलाके का विकास में, चाहे नौकरी में, चाहे सम्मान में, जो विनाश करने का काम बीजेपी ने किया है, मैं और आपका बेटा और आपका दीपेंद्र हुड्डा जी और दोनों भाई मिलके इस इलाके को चौवे विकास के लिए, जैसे पहले विकास होते उसी तरीके से विकास और रोजगार, नौकरी और सबसे बड़ा सम्मान देने का हम काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, मैं पुनः अपने काका ताऊओं का, अपने भाइयों का, सबका बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने जो अपने बेटे को इतनी बड़ी धनराशि, इतना बड़ा आशीर्वाद, तो प्यार से हमें आपको बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ।